बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियासत पी के आपको पहले ही बता चुका है कि दुनिया में एक नई ट्रेड वॉर का आगाज़ हो चुका है और इसमें अब चाइना और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि बाकी ममालिक को भी सोचना होगा कि क्या वो मौजूदा सुपर पावर अमेरिका के साथ खड़े होंगे या फिर मुस्तकबिल के सुपर पावर चाइना का साथ देंगे। और आज की इस वीडियो में हम गुज़िश्ता दिनों में होने वाले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक अनकरीब चाइना और अमेरिका को अब एक साथ खुश करते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो बाइडन ने हालिया दिनों में चाइना के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बयान करते हुए बताया है कि वो पहले तो चीन के खिलाफ अपने तमाम इत्तेहादियों की सफबंदी करेंगे और फिर वो चीन पर और उसके इत्तेहादियों पर इतनी सख्त तरीन पाबंदियां लगाने जा रहे हैं कि माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उनका सबसे पहला वार पाकिस्तान पर गवादर की सूरत में होगा, जिसके लिए उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान के जरिए पहले भी बहुत सी कोशिशें की हैं कि किसी न किसी तरह गवादर में और सी पैक के रूट में रुकावट पैदा की जाए और फिर उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान या तुर्की की बारी हो। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि चाइना खामोश होकर ये सब तमाशा देखता रहेगा। चीन अमेरिका की इस स्ट्रेटेजी को किस तरह इनकाउंटर करने जा रहा है, जिससे ये आलमी सियासी मंजरनामा आने वाले कुछ सालों में तब्दील होता दिखाई देगा, ये भी हम इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाजरीन, सबसे पहले हम बाइडन इंतजामिया के दौर में अगले चंद सालों में चाइना के खिलाफ अमेरिकन डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं, जिसका इजहार जो बाइडन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि मैं शी जिनपिंग को बहुत अरसे से जानता हूं। शी जिनपिंग के साथ दुनिया के किसी भी लीडर के मुकाबले में सबसे ज्यादा वक्त मैंने गुजारा है। हमारे इंटरप्रेटर्स की मौजूदगी में कई घंटे अकेले में मेरी और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। बहुत तफसील से ये मुलाकातें हुई हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमने एक दूसरे का नुक्ते नज़र अपने और उनके सामने रखा है। शी जिनपिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि शी जिनपिंग एब्सोल्यूट पावर के ऊपर यकीन रखते हैं और ये एक बहुत स्मार्ट और चालाक किस्म का आदमी है। और फिर उन्होंने कहा कि जब शी जिनपिंग ने मुझे अमेरिका का सदर बनने के बाद मुबारकबाद देने के लिए टेलीफोन किया तो 2 घंटे हमारी बातचीत हुई और मैंने उनके सामने खुलकर अमेरिका का नुक्ता नजर रखा और मैंने उन पे वाज़ेह किया कि अमेरिका कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता चाइना के साथ, लेकिन चीन एक मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। हम चीन का हर हाल में मुकाबला करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि चीन हर इंटरनेशनल रूल को फॉलो करे। जो बाइडन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि वो किस तरह मुस्तकबिल में चीन से डील करेंगे और उन्होंने इस बात का तस्करा खुल के किया कि चीन के मुकाबले में जो अमेरिका की सरमायाकारी है साइंस के शोबों में और अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के सिलसिले में या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन 3 गुना ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, खासतौर पे सी पैक और वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर चीन को अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से आगे ले जा सकती है। और फर्दर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया और इस बात पे ज्यादा फोकस भी किया कि हमें चीन के मुकाबले में अपने अलायंसेस को बढ़ाना चाहिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रीस्टैब्लिश करें अपने अलायंसेस अगेंस्ट चाइना। और फिर इसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो क्वाड की मीटिंग होती है अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें हमने होल्डिंग चाइना अकाउंटेबल के मामले पे बातचीत की है, यानी कि चाइना को हमें जवाबदेह बनाना होगा और चीन को सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। दुनिया की बड़ी जमहूरियतों के सामने चीन को घुटने टेकने होंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं आज यूरोपियन यूनियन के 27 हेड ऑफ स्टेट से राब्ता करने जा रहा हूं, उनके साथ बातचीत की जाएगी और तमाम जमहूरियतों को मिलकर काम करना होगा एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए और चाइना को मजबूर करना होगा कि वो रूल्स को फॉलो करे, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ना करे। नाज़रीन, इसके मुकाबले में दूसरी तरफ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से 3 मकासद हैं जिसकी वजह से अमेरिका 20 साल बाद भी इतनी बुरी तरह अफगान तालिबान के हाथों शिकस्त खाने के बावजूद अफगानिस्तान से नहीं निकल रहा है। जिसमें सबसे पहला मकसद ये है कि अमेरिका इसलिए अफगानिस्तान में रहना चाहता है कि वो अफगानिस्तान के जरिए पूरे खित्ते को कंट्रोल करना चाहता है और उनका ये मानना है कि अफगानिस्तान अपने जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो वाहिद जगह है
जिसके जरिए वो बाआसानी पूरी जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा मकसद अमेरिका का ये है कि वो पाकिस्तान के एटमी असासों को कैप्चर करना चाहता है, कि वो किसी ना किसी तरह ये जाहिर कर सके कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उनके पास इतने खतरनाक हथियार नहीं होने चाहिए। और तीसरा मकसद अमेरिका का यह है कि चाइना के अंदर किसी ना किसी तरह वो एक ऐसी कैंपेन शुरू करे, एक ऐसी प्रॉक्सी वॉर शुरू करे कि वहां पे मौजूद 2 करोड़ मुसलमानों को चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। और ये वो 3 वजूहात हैं जिन्हें चाइना बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है, और इनको इनकाउंटर करने के लिए अब चाइना पूरी कोशिश भी कर रहा है कि अमेरिका का असफ़ो रसूख अफगानिस्तान से किसी न किसी तरह खत्म किया जाए और पाकिस्तान को भी अमेरिका के चुंगल से आजाद करवाया जाए, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को सी पैक के थ्रू इकोनॉमिकली पावरफुल किया और जदीद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान को दे दी। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया को भी चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, और अब ईरान के साथ भी खुलकर अगले 25 सालों में 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की डील भी कर दी, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, जब अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ये ऐलान किया कि वो अपने तमाम तर इत्तेहादियों को एक प्लेटफॉर्म पर चाइना के अगेंस्ट इकट्ठा करने जा रहा है। और चाइना की इस 400 अरब डॉलर की डील ने यकीनन आलमी सियासी मंजरनामे का रुख ही बदल दिया है, और साथ ही चाइना ने अपने तमाम तर इत्तेहादियों को पाकिस्तान समेत एक पैगाम भी दिया है कि जब हम ईरान जैसे मुल्क पर, जिन पर बेइंतहा पाबंदियां लगी हुई हैं, उनके साथ 400 अरब डॉलर का मुआहिदा कर सकते हैं, तो सोचने कि हम बाकी दोस्त ममालिक पर किस हद तक मेहरबान हो सकते हैं और बाहिमी मुफाद की प्रोटेक्शन के लिए हर हद तक जा सकते हैं। क्योंकि चाइना ईरान के जरिए अफगानिस्तान को स्टेबल करना चाहता है, ताकि ईरान और अफगानिस्तान में अमेरिका और इंडिया का असफ़ो रसूख खत्म हो, और फिर जितना अफगानिस्तान स्टेबल होगा उतना ही पाकिस्तान में पीस होगा, और जितना पाकिस्तान में पीस होगा उतना ही सी पैक और बेल्ट रोड इनिशिएटिव कामयाब होगा, और साथ ही चाइना भी। लेकिन इन सब के लिए पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक को भी खुलकर चाइना वाले ब्लॉक में शामिल होना होगा और चाइना का साथ देना होगा, ताकि वो इस खित्ते से अमेरिका को बाहर निकाल सके, जिसके लिए उसे पाकिस्तानी अफवाज और अफगान तालिबान की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान किस हद तक कामयाब होते हैं कि वो अमेरिका की इस प्रॉक्सी वॉर में जो वो चाइना में शुरू करने जा रहा है उसको मिलकर शिकस्त दे सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर में कामयाबी हासिल की, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि अमेरिका ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि चाइना चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए, लेकिन वो अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो प्रॉक्सी वॉर का मुकाबला कर सके। लेकिन बस अमेरिका को सबसे ज्यादा डर ये है कि अगर पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया तो फिर ये दोनों ममालिक मिलकर किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। नाजरीन, कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि क्या मुस्तकबिल में चाइना पाकिस्तान के बगैर चाइना में शुरू होने वाली प्रॉक्सी वॉर को शिकस्त दे सकता है या नहीं। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।